दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाला है यूपी होमगार्ड के बारे में, जिसकी एग्जाम डेट आप सभी को पहले ही जारी करके बता दी गई कि एग्जाम डेट कब होने वाले हमारे। एग्जाम कब है? 25, 26, 27 तारीख को एग्जाम होने वाले। तो आज उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आज हमारा क्या है, 2 फरवरी है, ठीक है। हालांकि आपको ये वीडियो 3 फरवरी मिलेगी, तो 2 फरवरी तो वही हम बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को अप्रॉक्स मान लीजिए 90 डेज है, तो आपके पास देखो लगभग आप 80 दिन मान के चलो, 80 डेज हैं, ठीक है। लेकिन 80 दिन, तो इसी के बारे में बात करने वाले कि आपको ये जो लास्ट के बचे हुए 3 महीने हैं, फरवरी, मार्च और अप्रैल में जो बचे हुए 25 दिन है आपके पास, उसको किस तरीके से आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे तैयारी करना है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस कर। जो मेरी पिछली वीडियो थी यूपी होमगार्ड के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लड़कों को कमेंट आए हुए थे, तो उन सभी के बारे में बात करूंगा। जैसे कि आप सभी के कमेंट थे कि सर प्रिपरेशन के स्टडी प्लान थोड़ा सा बता दीजिए, प्रिपरेशन कैसे करना है उसके बारे में, स्टैटिक जीके का जो था पोर्शन उसको कैसे कवर करना, उसके लिए मॉक टेस्ट को कैसे, मॉक टेस्ट कितना लगाएं, कैसे लगाएं, कहाँ पे लगाएं, कौन सा मॉक टेस्ट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा, टेस्ट बुक, एग्जामपुर या RWA जो भी है उन सभी को के बारे में था। पेपर का एनालिसिस किस तरीके से करना है, रिवीजन पे कितना टाइम देना है, आपको कितना फोकस करना है, और जो स्टडी का नोट्स, यानी जो मैंने जो आप सभी को जीके और हिंदी वगैरह का, अगर आप जैसे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको हिंदी के नोट्स वगैरह चाहिए या फिर जीके जीएस के नोट्स चाहिए, तो आप इस ग्रुप के मतलब मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो व्हाट्सएप का मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप सभी को सभी PDF प्रोवाइड कर दूंगा, मैं सब कुछ भेज दूंगा, ठीक है। तो आप सभी को अगर नोट्स चाहिए तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से व्हाट्सएप चैनल को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको नोट्स मैं पीडीएफ बना के, ऐसे मैं ग्रुप में मतलब पोस्ट में कर रहा था, तो ऐसे पढ़ने में भी दिक्कत आ रही होगी आप सभी को, और वैसे PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्या होगा कि PDF आप सभी लोग प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो मैं PDF जो रहेगा वो वहाँ पे चैनल पे डाल दूँ, व्हाट्सएप चैनल में PDF बना के डाल दूंगा, वहां से आप सभी लोग उसको डाउनलोड करके आसानी से अपना प्रिंट करा के पढ़ सकते हो। तो सभी लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये जो आप सभी के पॉइंट थे इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं, एक एक चीजें आप सभी को क्लियर करते हुए चलूंगा सारी चीजें, ठीक है। तो देखो, जो हमारा एग्जाम डेट है यूपी होमगार्ड का 25, 26, 27, 3 दिन एग्जाम चलने वाला है। जहां तक पूरा चांस है, आप ये मान के चलिए कि एक दिन में 2 शिफ्ट एग्जाम होगा आप सभी को, यानी टोटल कितने 6 शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है। और फॉर्म, जो टोटल फॉर्म की देखो बात कर रहे थे, तो फॉर्म अप्रॉक्स 25 लाख पड़े हैं। तो कंपटीशन ठीक ठाक है, बढ़िया, एकदम अच्छे लेवल का कंपटीशन रहने वाला है। तो बढ़िया से अपना मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करिए, आराम से। देखो, इतना भी कंपटीशन नहीं कि आप सिलेक्शन ना ले पाओ। अगर आप अच्छे से फोकस करके बढ़िया से पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली आप जरूर सिलेक्शन ले लोगे। लेकिन हाँ, ये है कि आपको बढ़िया से जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब चलिए, देखो हमारी जो स्टडी प्लान है हमारा 90 डेज का लास्ट, उसको किस तरीके से, 90 के 80 डेज मानो आप, किस तरीके से आपको कैसे तैयारी करना है। प्रिपरेशन की देखो बात करें, किस तरीके से देखो आपको प्रिपरेशन करना है। तो अभी आप देखो, हालांकि पहले से ही पढ़ रहे होंगे, आप जब से फॉर्म आया तब से आप लगे ही होंगे, मुझे ये पूरा भरोसा है कि पढ़ाई आप कर रहे होंगे बढ़िया। तो अभी आपको क्या करना है, प्रिपरेशन आप जहाँ से भी, अगर आप किसी देखो पेड बैच वगैरह लिया है तो वहां से पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, बढ़िया है। अगर नहीं लिया है तो आप मेरे चैनल पे देखेंगे, मैंने स्टैटिक जीके क्या, वो पूरा जीके है, फुल जीके ही है, समझिए, ठीक है, फुल जीके दिए। तो जो मैंने नोट्स पढ़ा हुआ था यूपी पुलिस के प्रिपरेशन के टाइम पे, अब UPSI वगैरह के लिए भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको, उस नोट्स को जरूर पढ़ सकते हैं। तो वो सारा नोट्स मैंने आप सभी को क्या है, टॉपिक वाइज कराया हुआ है, लगभग 30 टॉपिक कराया है, ठीक है। 30 टॉपिक कराए, तो प्लीज आप उन क्लासेस को जरूर देख सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप कमेंट करते हैं, अगर कई लोगों को कमेंट आता है, तो मैं उन क्लासेस को जरूर कंटिन्यू करूंगा और आगे आप सभी को भी वो क्लासेस मिलती रहेंगी। हालांकि मैं देखो क्लास कंटिन्यू पढ़ा रहा था, बस सारी चीजें करा रहा था, लेकिन ये था कि उस पर रिस्पॉन्स उतना नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने उन क्लासेस को बंद कर दिया। लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो उन क्लास को जरूर कंटिन्यू करूंगा, और आपको फ्री, कोई कुछ पेड वर्क कुछ नहीं, फ्री में आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये तो हमारा क्लास, और साथ ही साथ आप सभी को नोट्स, मैंने जो बताया आप सभी को, नोट्स आप इस
चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर पोस्ट में जाएंगे तब भी आप सभी को व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप चैनल को, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं देखो स्टैटिक जीके को कैसे कवर करना है। सेम ये मेरी जो क्लासेस हैं, प्लीज आप इन क्लासेस को देखिए, आप यहाँ से स्टैटिक जीके पढ़ सकते हो। बाकी अगर जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें नोट्स में पूरा स्टैटिक जीके है, आसानी से वहां से आपका स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा, आपको कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं। पूरा बस आप उस नोट्स को पढ़ लीजिएगा जो मैं आप सभी को दूंगा, आराम से आपका स्टैटिक जीके पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के लिए कि मॉक टेस्ट कहाँ पे लगाएं और किस तरीके से लगाएं। तो देखो आप चाहे कुछ लोग होंगे एग्जाम बोर्ड पे पढ़ते होंगे, कुछ RWA पे, कुछ मॉक जो होते होंगे टेक्स्ट बुक पे मॉक लगाते होंगे, अब बाकी वो अपनी बुक से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखो अगर आप एग्जाम पूरे RWA से पढ़ रहे हो तो वहां से अगर आप वहां से लिए हो वहां का सब्सक्रिप्शन तो वहीं पे मॉक टेस्ट लगाओ। लेकिन अगर आपने कहीं का नहीं लिया है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक का ही लीजिएगा पास, और टेक्स्ट बुक पर ही मॉक लगाइए। टेक्स्ट बुक से बढ़िया कुछ भी नहीं, कोई नहीं है, चाहे RWA चाहे एग्जामपुर, मुझे जहां तक लगता है, बाकी सबकी अपनी अपनी है सोच है, जहां तक मुझे लगता है टेक्स्ट बुक से बढ़िया कोई नहीं है। आपको एकदम समझिए कि पूरा जो जिस हिसाब से उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रहती है वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, आप सभी को एग्जाम में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। और आपको कोशिश क्या करना है, जैसे कि पेपर एनालिसिस जो मैंने पॉइंट लिखा है, पेपर एनालिसिस इसीलिए मैंने पॉइंट 8 डाला है कि आपको ये करना है कि जैसे कोई भी आप मॉक लगाते हैं, कोई क्वेश्चन आपसे गलती हो या सही हो उससे मतलब नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में राष्ट्रपति देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में राष्ट्रपति देखने को मिल रहा है, राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, राष्ट्रपति से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ लेना है अच्छे से। थोड़ा सा आप YouTube से भी पढ़ सकते हो, चाहे गूगल से करके पढ़ सकते हो, इस तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे संसद दिख रहा, लोकसभा दिख रही, राज्यसभा दिख रही, इन सब चीजों से तो थोड़ा सा उसको पढ़ लेना है। बाकी आप सभी को मैं इतने स्टडी मटेरियल दे दूंगा कि आप पढ़ते पढ़ते एकदम परेशान हो, बहुत सारा सब कुछ कंटेंट रहेगा, फुल अच्छे से अपनी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, बस आप टॉपिक जो भी आपको नहीं समझ में आता है उसको क्या करना है, एनालिसिस के दौरान आप सभी को जरूर एक बार उनको पढ़ लेना है। कोई भी जैसे कोई भी टॉपिक आप जैसे मान ले राष्ट्रीय उद्यान आपको मिल गया, ठीक है, और आपको नहीं याद है तो आपको क्या करना है, जो सारे जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सभी को क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। कोई डैम, नदी, बांध जो भी है, कोई भी चीजें अगर आती हैं आपको मॉक में तो वहां पे देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दी रहती है उसके साथ आपको नोट करते हुए चलना है। जैसे आपने कोई मॉक लगाया, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे आपने अगर कोई भी मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है, कोई मॉक टेस्ट लगाया आपने, कोई मॉक टेस्ट लगाया आपने, और आपको क्या हुआ, उसमें नदी, बांध, ठीक है, झील, दिवस, ये सब टॉपिक आए हुए, या फिर ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब टॉपिक आए, और अगर जिन टॉपिक से आपका क्वेश्चन जहां भी गलती हो रहा है, जहां भी गलती हो, जैसे नदी से गलती हो, डैम से गलती हो, झील से गलती, दिवस वगैरह से गलती हो रहा है, तो क्या करना है आपको, उन टॉपिक को एक पेज पे अलग से नोट कर लेना है। जैसे कि आपसे नदी का क्वेश्चन गलती हुआ तो वहां लिख लिया, बांध से गलती हुआ तो बांध को लिख लिया, राष्ट्रीय उद्यान से हुआ है राष्ट्रीय उद्यान, झील, जहां जिस जिस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन गलती हुआ है उन टॉपिक को लिखना है, और इसके बाद क्या करना है, उन सभी टॉपिक को एक बार दोबारा से पढ़ लेना है। रिवीजन वाला पॉइंट मैंने इसीलिए डाला है, ये आपने अगर पहले पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना है, फिर इसके बाद उसको रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो लास्ट के आपको 2 से 3 महीने बचे हैं, तो रिवीजन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। आपको पढ़ने से ज्यादा फोकस किस पे करना है, रिवीजन पे, क्योंकि अगर चीजें याद नहीं रहेंगी तो फिर आपको कितना भी पढ़ लो सब बेकार जाएगा आपका। तो अगर आप देखो 4 आवर पढ़ते हो तो आप कम से कम 2 घंटे रिवीजन पे जरूर दो। जो आपने पढ़ा है वो चीजें आपको याद है कि नहीं याद है, तो इसका जरूर ध्यान रखेंगे। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे रिवीजन जरूर करिए, ठीक है। तो ये हमारा पेपर का एनालिसिस करने का तरीका है। मैं भी सेम यही फंडा अपनाता था, मैं भी यही तरीका अप्लाई करता था। मैंने अगर कोई भी जैसे मॉक लगाया और पेपर का एनालिसिस करते टाइम जो भी मेरे से टॉपिक गलती हुए रहते थे, मैं उन टॉपिक को, जैसे मैं अगर यूपी पुलिस की बात करूँ, अगर आप यूपी पुलिस की तो मैथ आपसे अगर जैसे मैथ खरीद लगा रहे तो कोई अगर आपसे परसेंटेज गलती हुआ, प्रॉफिट एंड जो भी चैप्टर गलती हुआ आपको उसको अलग से नोट कर लेना, फिर उसको क्या करना है, पहले एक बार उसको पढ़ना है, देन आपको दोबारा से मॉक लगाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है।
ये हमारा पेपर एनालिसिस रिवीजन का होगा। नोट्स की बात करें तो नोट्स के लिए मैंने आप सभी को बता दिया, आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप पोस्ट में मिल जाएगा आप सभी को व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहां भी मिल जाएगा, या फिर आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप बस अभी देखो बहुत टाइम 90 डेज है, इतना बहुत टाइम है आपके पास, 80-90 दिन बहुत होते हैं अगर आप अच्छे से कम ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन हाँ कम से कम 8 से 10 घंटे इतना जरूर पढ़िए, आप डेली पढ़िए, मिनिमम 8 घंटे तो जरूर पढ़िए, आप 8 घंटे मिनिमम जरूर पढ़िए, कंसिस्टेंट होकर 8 घंटे तक कंटिन्यू पढ़िए आप, बहुत हेल्प होगी आपको, एकदम इतना समझ लीजिए कि 100% सिलेक्शन होगा अगर आप 8 से 10 घंटे डेली अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो पूरा। और उसमें क्या करना है, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे अगर आप पढ़ाई किए तो 2 घंटे रिविजन पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि पूरा जीएस है, तो इस वजह से आपको ये जरूर करना है। यूपी जीके के लिए देखो कई लोगों का कमेंट आया हुआ था कि यूपी जीके सर कितना, यूपी जीके का क्या वेटेज रह सकता है, यूपी जीके कितना कर पढ़े। यूपी जीके के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, बहुत ज्यादा कोई बल्कि बुक मत लीजिए, बहुत ज्यादा यूपी जीके पे पढ़ने को फोकस मत करिए, थोड़ा बहुत अगर आपको पढ़ना है तो कोई पतली सी बुक लीजिए और थोड़ी बहुत चीजें उसमें पढ़ लीजिए, जैसे कि उसकी राज्य की सीमाएं वगैरह, कितने कितने राज्यों से कौन से जिला टच होता है, ये सारी चीजें मेन चीजें देख लीजिए। जैसे कि यूपी का जो पूर्वी जिला है वो लास्ट का कौन सा है, पश्चिम का कौन सा है, उत्तर दक्षिण जो भी है वो सारे ये सब चीजें थोड़ी बेसिक चीजें देख लीजिए। उत्तर यूपी की जो नदियां वगैरह हैं, जो राष्ट्रीय, जो वहाँ पे यूपी में राष्ट्रीय उद्यान है उसको देख लीजिए, जैसे दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, यूपी में है, चंद्रप्रभा है, वो सारी चीजें वो सब देख लीजिए, बेसिक चीजें बस देख लीजिए, बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूपी जीके के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इस वजह से बता दिया आप सभी को। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। देखो सारी चीज जो भी था मैंने आपको, जो आपके कमेंट थे मैंने उनको बताने की कोशिश की है। आपको अगर कहीं कुछ भी चीजें कुछ पूछना होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा और बता दूंगा आप सभी। व्हाट्सएप चैनल को आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर दिए। क्लासेज आप अगर चाहते हैं कि क्लासेस कंटिन्यू चलें, जो क्लासेस मैं करा रहा हूँ आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं क्लास जरूर फिर से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दीजिएगा, जिससे आप सभी को आने वाली वीडियो का अपडेट मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है।